आज हमारे पास जो किताब है वो थोड़ी पुरानी है, 1937 की, थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, लेकिन इसकी बातें आज भी मतलब उतनी ही पावरफुल हैं। बिल्कुल, ये कोई आम किताब नहीं है। इसे लिखने में 20 साल लगे और इसके लिए एंड्रो कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी को खंगाला गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, जैसा कि नाम से लगता है। सही कहा। लेखक का दावा है कि इसमें एक रहस्य छुपा है जो किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद कर सकता है। तो आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी सोच को हकीकत में कैसे बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात है वो ये है कि विचार असल में चीजें हैं। हाँ, थॉट्स आर थिंग्स। ये सुनने में आज शायद थोड़ा आध्यात्मिक सा लगे, लेकिन सोचिए 1937 में ये कहना कितना क्रांतिकारी रहा होगा। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई भी मतलब चलता फिरता विचार नहीं है। अच्छा। किताब इसे ज्वलंत इच्छा कहती है, मतलब एक ऐसी आग जो आपके अंदर हर वक्त जलती रहे। एक बर्निंग डिजायर। एग्जैक्टली। और इसे एक मजबूत इरादे और पक्के लक्ष्य के साथ जोड़ना पड़ता है। एडविन सी बार्न्स की कहानी वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ना? हाँ, बिल्कुल। वो महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहते थे, वो उनके बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। हाँ, और सोचिए, उनके पास न्यू जर्सी जाने के लिए ट्रेन के टिकट तक के पैसे नहीं थे। तो वो एक मालगाड़ी में बैठकर वहां पहुंच गए। बिल्कुल। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका धैर्य। बार्न्स 5 साल तक इंतजार करते रहे। 5 साल? बिना किसी गारंटी के। उन्होंने एडिसन की लैब में एक बहुत छोटा मोटा काम शुरू किया, लेकिन अपने दिमाग में वो पहले दिन से ही एडिसन के पार्टनर थे। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में इस तरह का धैर्य रखना मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। और यही उस ज्वलंत इच्छा की ताकत है। अवसर अक्सर मुश्किलों या हार के भेस में छिपा होता है। तो बार्न्स को मौका कब मिला? मौका तब मिला जब एडिसन ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई, लेकिन उनके सेल्समैन उसे बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। अच्छा। बार्न्स ने यह मौका लपक लिया और वो इतने कामयाब हुए कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इसी एक मौके ने उनके पार्टनर बनने के सपने को सच कर दिया। कमाल है। हाँ। तो इसका असली सबक क्या है? क्या ये कि सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं, बल्कि उस पर इतना यकीन करना कि आप पहले से ही उस रास्ते पे चल रहे हैं? पर ये काम कैसे करता है? ये किस्मत से कहीं ज्यादा है। किताब के मुताबिक यहाँ हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका आती है। सबकॉन्शियस माइंड? हाँ। लेखक का मानना है कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। मतलब आप उसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो उसे उगाएगा। बिल्कुल। उसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। किताब में ऑटो सुझाव की बात कही गई है। ऑटो सजेशन? हाँ। यानी खुद को बार बार अपने लक्ष्य याद दिलाना। क्या ये सिर्फ एक तरह का पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग रोज अपने लक्ष्य दोहराते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेखक के अनुसार सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है। तो फिर क्या करना है? असली जादू तब होता है जब आप उन शब्दों में भावनाएं, खासकर विश्वास, फेथ को घोल लेते हैं। विश्वास? हाँ। जब आप पूरे यकीन और भावनाओं के साथ अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, तो आप असल में अपने अवचेतन मन को एक सीधा आदेश दे रहे होते हैं। अच्छा, तो बिना इस भावनात्मक जुड़ाव के वो शब्द खोखले रह जाते हैं? बिल्कुल। विश्वास ही वो चिंगारी है जो इच्छा को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। तो आपके पास एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए और उसे विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का तरीका। लेकिन रास्ते में रुकावटें भी तो आती हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी हिस्सा है। लेखक 6 बुनियादी डरों की बात करते हैं। 6 डर? जैसे कि? गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। हाँ, वो कहते हैं कि यही डर हमारे मन में शक और हिचकिचाहट के बीज बोते हैं और हमारे उस विश्वास को कमजोर करते हैं जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये बात तो एकदम सही है। आलोचना का डर मतलब लोग क्या कहेंगे,
शायद ये दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एक तरफ अपने मन को सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ डर को हावी होने दे रहे हैं, तो आप एक ही समय में एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हैं। तो सफलता के लिए मन में स्पष्टता और निडरता होनी चाहिए। तो ये सब हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। लेखक का दावा है कि हमारी एकमात्र सीमाएं वो हैं जिन्हें हम अपने मन में खुद बनाते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी की इच्छा सच में अटूट हो और वो अपने डर पर काबू पा ले, तो क्या वाकई कोई बाहरी ताकत, चाहे वो हालात हों या किस्मत, उसे रोक सकती है?